जिस भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, कभी उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। एक बार पुरुवंश के राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तब उनकी कर्ण ऋषि से मिलने की इच्छा हुई, मगर ऋषि उस समय आश्रम में मौजूद नहीं थे। तो उनकी बेटी शकुंतला ने ही दुष्यंत का आदर सत्कार किया। तब दुष्यंत शकुंतला के ऊपर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसके सामने गांधर्व विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तो शकुंतला ने यह शर्त रखी कि अगर दुष्यंत ये वचन देते हैं कि शकुंतला द्वारा पैदा हुई संतान ही उनकी वारिस बनेगी, तो वो गांधर्व विवाह कर लेंगे। दुष्यंत ने शकुंतला की शर्त मान ली। दोनों का गांधर्व विवाह हुआ और जाते समय दुष्यंत ने यह वादा किया कि वो बहुत जल्द ही आएंगे और शकुंतला को अपने साथ राजमहल ले जाएंगे। लेकिन दिन बीतते गए, न दुष्यंत खुद आए, न उन्होंने शकुंतला को लिवाने किसी को भेजा। कुछ समय बाद शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम भरत पड़ा। एक तरफ शकुंतला दुष्यंत की बाट जो रही थी, दूसरी तरफ भरत कर्ण ऋषि के आश्रम में बड़ा होता जा रहा था। जब भरत 12 वर्ष का हो गया, तो कर्ण ऋषि ने शकुंतला से कहा कि अब समय आ गया है कि तुम दुष्यंत की सभा में जाओ और उसे अपना वचन याद दिलाओ। तब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत की सभा में गई, लेकिन दुष्यंत ने उन्हें और भरत दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया। जब शकुंतला ने दुष्यंत को उनका विवाह और विवाह से पहले दिया हुआ वचन याद दिलाया, तो भी दुष्यंत नहीं माने। शकुंतला हताश होकर वहां से जाने लगी कि तभी एक आकाशवाणी हुई कि दुष्यंत, तुम शकुंतला का अपमान मत करो, ये तुम्हारी पत्नी है और भरत तुम्हारा पुत्र। इस आकाशवाणी के बाद दुष्यंत ने शकुंतला और भरत दोनों को अपना लिया। दुष्यंत के बाद भरत हस्तिनापुर के राजा हुए और इतने यशस्वी राजा हुए कि उन्हीं के नाम पर इस पूरे भूखंड का नाम भारत पड़ा।